नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पूरे देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हर महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। जैसे हमारा ठीक पीछे देख सकते हैं, टीवी चैनल चला है जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो खुद महिला दिवस पर भाषण दे रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या हालत है वो दुनिया जानती है। खैर इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आज हमारे साथ कुछ दिल्ली में कुछ वर्किंग वुमेन मौजूद है जिनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या वाकई एक दिन जो महिला को सम्मान दिया जाता है, जो अधिकार की बात की जाती है, और क्या उससे पूरे साल भर जो महिला के साथ जो जाति होती है, उनके साथ जो क्राइम होता है, क्या एक दिन में उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है? आइए इनसे बातचीत करते शुरुआत करते हैं। इनसे पूछेंगे कि हमारे देश में क्या हालत है महिलाओं की। अगर महिलाएं घर से निकलती हैं ऑफिस के लिए, शाम को थोड़ा लेट हो जाती है तो घर वाले फोन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कब तक घर आओगी। डर लग बना रहता है। दिल्ली में कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर जो महिलाओं से घटना होती है, हम एक दिन शोक मना के रह जाते हैं, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा देना है, उनके सम्मान की बात करनी है, उसके लिए हम सिर्फ एक दिन चुनते हैं और चुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। आइए बात करते हैं इनसे। मैम क्या कहेंगे, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पर क्या महिला सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को? नहीं, रोज जो हम आए दिन हम न्यूज़पेपर्स में या टीवी में देखते हैं, उसको देखते हुए हमें भी डर लगने लगता है। जब हम थोड़ा सा ऑफिस से लेट हो जाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। हमें लगता है हम जितनी जल्दी से जल्दी घर पहुँचें और अपने आप को सेफेस्ट उसमें करें, क्योंकि चेन स्नैचिंग की घटना या लूटपाट की घटना या रेप की घटना आए दिन हमें सुनने को मिलती है। इस वजह से सुरक्षा की भावना नहीं आती। हम एक दिन बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी आपके चैनल चल रहा है जहाँ पर योगी आदित्यनाथ है, यूपी का बहुत बड़ा सूबा है। यहाँ पर 4 दिन पहले एक महिला के साथ, लड़की के साथ छेड़खानी घटना हुई थी, विरोध करने पर उसको मार दिया गया। कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन हम जब बोलते बड़ा अच्छा लगता है महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन हकीकत में सब जानते हैं लेकिन सब चुप रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। हम सम्मान, महिलाओं के सम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन सम्मान की भावना जो है हमारे हृदय में होनी चाहिए। वो जो मैं महसूस करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बच्चे का जन्म होता है तो उसके साथ साथ उसको ये संस्कार दिए जाने चाहिए कि उसको महिलाओं का सम्मान सिखाया जाना चाहिए, चाहे वो घर में बहन हो, चाहे माता हो, चाहे बाहर कोई लड़की हो। जब वो बचपन से ही इस अभ्यास से गुजरेगा तो उसके मन में एक सम्मान की भावना उसके अंदर रहेगी, तो वो कहीं पर भी जाएगा तो वो एक सम्मान करेगा। इसके अलावा पाठ्यक्रम में भी ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जिससे कि वो महिलाओं के सम्मान की बात उनके हैबिट में आ जाए। वो अपने जब भी कोई किसी भी स्थिति में हो और किसी भी महिला के साथ व्यवहार करे तो उनके मन में वो भावना, संस्कार उनके हो जाने चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत है वो संस्कारों से ही बना हुआ है। हम लोग संस्कार को बहुत महत्व देते हैं। जब एक बच्चे के मन में संस्कार ही उसके इनबिल्ट ऐसे ही होंगे तो वो नेचुरली फिर सम्मान करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मैम आप भी कामकाजी हैं, आज महिलाएं किसी से कम नहीं, पुरुषों के बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। अगर आपकी तनख्वाह जितनी है, हो सकता है कि आपकी तनख्वाह ज़्यादा, आपके हस्बैंड की तनख्वाह कम हो, लेकिन आप जब घर से निकलती हैं तो रास्ते में आपको क्या क्या आपको झेलना पड़ता है? कभी आप महसूस करती हैं जब आप ऑफिस आती हैं, शाम को जब बैठती हैं, क्या क्या महसूस करना पड़ता है आपको, क्या झेलना पड़ता है? सर मुझे ऑफिस में काम करते हुए पिछले 15-17 साल हो चुके हैं। पहले हम लोग जैसे बसेस में आते थे तो जेंट्स लोग टचिंग करते थे तो इतना गंदा लगता था और मन ऐसा करता था उनको थप्पड़ भी मार दो। लेकिन क्या करें, हमारी सोसाइटी ही ऐसी है, मेल डोमिनेंट देश है। हमारे देश में शुरू से कहा गया है कि महिलाओं की पूजा होती है, लेकिन सब ये पेपर्स पे है। पुराने टाइम में कहते थे यत्र नारी पूजनते देवता रमनते तत्र, लेकिन ऐसा असलियत में नहीं है। पुरुषों को ये समझना चाहिए कि हमें भी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। आज औरत चांद तक पहुंच गई है, लेकिन घर में अभी भी उसकी स्थिति वैसे ही है कि उसे सारा काम करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी पुरुष उनका सम्मान नहीं करते, उनको आज भी जूतों की नोक पे रखते हैं। तो हमें पुरुषों से निवेदन मतलब पुरुषों को समझाना चाहिए, जैसे हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं तो उसी तरह उन्हें हमें सम्मान भी देना चाहिए। मैंने बताइए कि जब 9 दिन देवी के आते हैं तो लोग उपासना करते हैं, लोग पूजा करते हैं, 9 दिन व्रत करते हैं, यानी माताओं को मानते हैं, लेकिन उसी महिला को जब बात होती है मानने की, नहीं मानते हैं। क्या लगता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, एक दिन के मनाने से क्या महिलाओं को सम्मान मिल जाता है, वो अधिकार मिल जाता है? आज ताली बजाते हैं महिलाओं को उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए, क्या एक दिन से सिस्टम में बदलाव आ जाता है? नहीं, एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमें शुरू से ही, जैसा कि मैडम ने बताया कि बच्चे को शुरू से ही हमें संस्कार देने चाहिए। बच्चा अगर पहले दिन कुछ गलती करता है तो माँ को समझाना चाहिए, फैमिली को समझाना चाहिए, नहीं बेटा हमें अपने
बड़ों का, अपनी महिलाओं का, जो हमारे साथ कामकाजी महिलाएं हैं, उनके साथ हमें ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। किसी भी महिला की मॉडेस्टी को हमें नहीं भंग करना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? सगरिमा। महिला दिवस है, आज महिला को सम्मान मिल रहा है। जहाँ जहाँ जाएंगे आपको ऐसे स्वागत मिलेगा। आज महिलाओं को लोग पुरस्कार कर रहे हैं, सरकारी स्तर पर भी दिए रहे हैं, हर स्तर पर दिया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई हमारे देश में जो महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, जो उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, क्या वो मिल पाता हो? सर बिल्कुल भी नहीं। इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि सुरक्षा के मामले में थोड़ा सा भारत पीछे ही है। बिकॉज जैसे आपने अभी बात करी कि हम 9 दिन देवी की तरह पूजते हैं महिलाओं को, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम क्यों किसी भी महिला को देवी की तरह पूजें? क्यों ना हम उसको इंसान ही रहने दें? क्यों ना हम उसे वैसे ही ट्रीट करें जैसे हम मर्दों को, बच्चों को या किसी और को भी ट्रीट करते हैं, लड़कों को ट्रीट करते हैं। तो मेरा मानना है कि हम देवी वेवी ट्रीट ना करें, उसे सिर्फ इंसान रहने दें, उससे एक्सपेक्टेशन सिर्फ इंसान वाली ही की जाए। तो अगर ऐसा रहेगा तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और दूसरी बात है सेफ्टी की। जैसे हम गाड़ियों में देखते हैं, हम बसेस में ट्रैवल करते हैं, मेट्रोज़ में ट्रैवल करते हैं, छेड़खानी वाले केसेस जो होते हैं, थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस पे ध्यान दिया जाए। अगर पेरेंट्स ही जैसे अपने लड़कों को ही सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, साथ साथ अगर गर्ल्स की भी बचपन से ही सेल्फ डिफेंस की थोड़ा ट्रेनिंग हो, तो वो ज़्यादा सही तरीके से फिर आगे थोड़ा वो समर्थ होंगी हर चीज़ में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। थोड़ा सा शुरू से समझाया जाता है कि लड़कियां हैं, कमज़ोर हैं, उनके माइंड में ही इस तरीके से डाल दिया जाता है। ये पेरेंट्स ना करें। अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाएं कि लड़का लड़की की स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर है और उनको किसी भी लेवल पे लड़कों से कम ना आंका जाए। तो अगर उसके मन बचपन से ही उसके मन में ये डाल दिया जाएगा कि आप उतने ही स्ट्रेंथ, आप में उतनी ही स्ट्रेंथ है जितना एक लड़के में है, तो वो खुद ही एक कॉन्फिडेंट गर्ल बन के तैयार होगी अपनी बड़े होके। तो इस तरीके से भी। और दूसरी चीज़ है सिक्योरिटी की। जैसे सरकार भी इस टाइम में काफ़ी काम कर रही है, कैमरास लग रहा है, स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं, बट कहीं ना कहीं जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, सपोज़ करते हैं जैसे किसी पॉश कॉलोनी में जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे ऑलरेडी पेरेंट्स इतने अवेयर हैं कि अपने बच्चे को गाड़ी से लेते हैं और गाड़ी में घर तक छोड़ देते हैं। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं किसी रूरल एरिया की, जहाँ पे ऑलरेडी पेरेंट्स के पास इतना नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बच्चे को अपना किसी पर्सनल कन्वेंस से लाएँ, उसे बस से ही ट्रैवल करना पड़ता है, ऑटो के धक्के खा के ही आना पड़ता है, वहाँ पर ही ये ज़रूरतें नहीं हैं। जैसे स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पर नहीं हैं, वहाँ पर कैमराज फैसिलिटीज़ अभी भी नहीं हैं। तो इन चीज़ों को, रूरल एरियाज़ को सरकार को ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए कि इन जगहों में ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छी बात कही कि संस्कार होने बहुत ज़रूरी होते हैं। जब तक हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जब माँ, बहन या बेटी जब घर से निकलती है तो कहते हैं पूरे कपड़े पहन के निकले, लेकिन जब हम किसी और लड़की को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है देखने में। एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो हमारे पुरुष प्रधान देश है, क्या उनको अपनी मानसिकता नहीं बदलनी चाहिए? बिल्कुल, ये पूरा का पूरा जो सवाल है सिर्फ और सिर्फ मानसिकता का है। अगर एक जेंट्स है, उसकी मानसिकता बहुत अच्छी है, बहुत सिंसियर है वो, तो उनके सामने कोई मिनी स्कर्ट वाली या बिकिनी वाली लड़की भी अगर सामने आ जाती है, तो मेरे को नहीं लगता कि उनके माइंड में ऐसा कोई विचार कभी आएगा। और अगर एक पुरुष है जिसकी मानसिकता काफ़ी निम्न दर्जे की है, तो उसके सामने चाहे एक धोती कुर्ता में लड़की हो या किसी साड़ी में अच्छी वेशभूषा में लड़की हो, तो वो उनके लिए भी गलत सोच सकते हैं। तो इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। छोटा सवाल चाहूँगा, मतलब कि सवाल के आंसर चाहूँगा छोटा सा आपसे, कि हम लड़कों को एक तहजीब, एक संस्कार क्यों नहीं दे पाते कि अगर बेटा तुम जो माँ है, एक महिला से तमाम रिश्ते जुड़े होते हैं, वो माँ भी होती है, बहन भी होती है, चाची भी होती है, ताई भी, ये तमाम रिश्ते जुड़े होते हैं, तो हम बच्चों को संस्कार क्यों नहीं डाल पाते हैं? कहाँ कमी रहती है? बच्चों को संस्कार देने के लिए माँ ही सबसे ज़रूरी है। तो माँ को ये सीखना चाहिए कि हम कैसे बच्चों को, अपने लड़कों को कैसे शिक्षा दें। हम अपने लड़कों को ऐसे शिक्षा दें कि कैसे, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, उनको अच्छे नज़र से देखें। एक अच्छे नज़र ही सबसे बड़ी गुण है जो कि लड़कों के अंदर वो आनी चाहिए, और वो संस्कार हम घर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम घर से देंगे तो वो घर में भी महिलाओं को, जो माँ हैं, बहन हैं, उनकी सम्मान करेंगे, और बाहर भी जाएंगे तो किसी भी लड़की को, किसी भी चाहे औरत को, चाहे शादीशुदा हो चाहे अनमैरिड हो, कि सबको वो सम्मान देना अपना शुरू करेंगे वो, और सही नज़र से, अच्छे नज़र से वो सबको देखेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कहोगे कि वाकई महिलाएं जो आज जो चांद तक पहुंच चुकी हैं, हमारे देश में क्या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं करती हैं? नहीं सर, नहीं करती है। क्या वजह, क्या क्यों नहीं करती वजह? क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल में हम देखते हैं कि हर दिन केस कुछ कुछ हो रहे होते हैं, तो इसीलिए महिलाएं सेफ नहीं महसूस करती है।
अगर तुम यहाँ रात को तुम्हें लेट हो जाए थोड़ा ऑफिस, तो दिल्ली में ऐसा माहौल है कि तुम फ्री होकर घर जा सकती हो? तुम्हें लगेगा कोई यहाँ कुछ मुझे कोई पूछेगा नहीं, कोई छेड़ेगा नहीं, या कोई ऐसी घटना नहीं, तुम्हें बिल्कुल फ्री होकर जा सकती हो घर यहाँ से? नहीं सर, जब भी थोड़ा मैं लेट होती हूँ तो मुझे थोड़ा डर सा लगने लगता है कि हाँ अंधेरा हो गया, तो मैं इसलिए अंधेरे होने से पहले ही घर पहुँच चुकी होती हूँ। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, पुलिस के तमाम लोग हैं। देश में यहाँ चप्पे चप्पे पुलिस खड़ी रहती है, पीसर गाड़ी खड़ी रहती है। आज महिला दिवस है, आज हर स्तर पे महिला दिवस मनाया जा रहा है। क्या महिलाएं देश की राजधानी दिल्ली में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? जी, पूरी तरह से तो अभी भी वो सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। जिस तरह से आपको बताया मैडम ने कि अभी भी वो घर जाने से, अंधेरा होने से पहले ही उन्हें घर पहुंच जाना होता है। अगर वो नहीं पहुंची हैं तो उन्हें घर में किसी को इन्फॉर्म करके ज़रूर बताना होता है कि हम निकल गए हैं, पहुंच जाएंगे, जो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन्हें फ्रीली जाने का अधिकार है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन वो नहीं जा पाती हैं सिर्फ इस सुरक्षा की वजह से, क्योंकि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और पूरा सम्मानित कर लेते हैं, तो एक दिन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस मनाने से क्या ये पूरा हो जाता है? ये बेईमानी नहीं है? सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से भी यही लगता है कि नहीं मना, एक दिन से नहीं हो सकता है ये। जिस तरह से हम देखते हैं कि हर जगह फीमेल्स के लिए सीट्स रिज़र्व की जाती है। इवन हम मेट्रो में भी ट्रैवल करते हैं तो सीट्स रिज़र्व, वो रिज़र्वेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। इतना वो होना चाहिए, हमारे लिए स्पेस क्रिएट होना चाहिए कि हमें उस रिज़र्वेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर हम बस में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो लिखा होता है केवल महिलाओं के लिए, वो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, जब आप मेट्रो में या बस में सफ़र करती हैं तो कैसा लगता है आपको कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से आपको टॉर्चर कर रहा होता? सर, वो तो देखने वाले की नज़र पे डिपेंड करता है। जैसे आपको जैसे कहा कि सिर्फ नज़रिए की बात है। जैसे हम देखें जिस नज़र से, अगर हम अपनी नज़र ठीक रखते हैं तो बाकी सब ठीक ही है। कहीं ना कहीं आदमी को अपने व्यवहार में, अपने संस्कार में बदलाव आना पड़ेगा, तभी जाके हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएं, तब अच्छा होगा। जी ज़रूर, बिल्कुल। अगर हम अपने व्यवहार में वो थोड़ा बदलाव लेकर आए, वो अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लेकर आए, तब वो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम वर्किंग वुमेन थी जिनसे हमने बात की। किसी ने भी हमें ये नहीं कहा कि यहाँ पे दिल्ली सुरक्षित है। जब वो घर से निकलती हैं, ऑफिस पहुंचती हैं, और वहाँ से जब ऑफिस से घर के निकलती है तो ये नहीं लगता इनको कि सुरक्षित रहेंगी। और रहे भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से महिलाओं के प्रति जो क्राइम होता है, उनके प्रति जो भावना है क्राइम की, अगर जब तक कम नहीं होगा, जब तक किसी बात को लेके जो जिस तरीके से होता है यहाँ पे वो नहीं होगा, तब तक हम चाहे कितना भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक हम महिलाओं को सम्मान नहीं देंगे, उनके प्रति होने वाले क्राइम को जब तक कम नहीं करेंगे, तब तक ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे हम बनाते रहें, ताली बजाते रहें, उनको अवार्ड देते रहें, उससे कहीं पर भी महिला दिवस बनाना अपने आप में एक बेईमानी होगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।